नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा हिंदी का परिचय ही रहेगा। उसके बाद हम लगातार व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो आज हमारा हिंदी का परिचय है। हिंदी का परिचय स्टार्ट करते हैं। हिंदी एक भाषा है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो भाषा, कोई भी भाषा हो, वो एक साधन होता है विचारों के आदान प्रदान करने का। भाषा के रूप। भाषा के वैसे तो भाषा के 3 रूप हैं: लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिख कर विचार व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाता है और बोल कर विचार व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाता है। संकेत के द्वारा भाव व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे गूंगे बहरे लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा जैसे क्रिकेट में अंपायर इशारे के द्वारा ही अपना निर्णय देता है। मोटरसाइकिल, कार, वाहन, कोई भी वाहन हो, वो हॉर्न बजाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा ही है। सिग्नल पर ट्रैफिक हवलदार भी इशारे के द्वारा ही वाहनों को रोकता है, वो भी एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। चौराहों पर जैसे लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती लगी होती है तो वो भी एक सांकेतिक भाषा का ही रूप है। लेकिन भाषा के 2 ही रूप मान्य हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है लिखित और एक होता है मौखिक। ये 2 ही रूप मान्य हैं। और अब आते हैं भाषा के अंग पर। भाषा के अंग है 4। ठीक है दोस्तों, कितने अंग है भाषा के? 4। वर्ण। वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर पद बनाते हैं और पद मिलकर वाक्य बनाते हैं पूरा। ठीक है, इससे आगे करते हैं हम हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहली भाषा थी पाली, उसके बाद आई प्राकृतिक, फिर आई अपभ्रंश, फिर आई अवहट, फिर आई प्राचीन हिंदी, उसके बाद आई मध्यकालीन हिंदी, फिर आई आधुनिक हिंदी। सबसे पहले अमीर खुसरो ने इस भाषा को हिंदी या हिंदवी कहा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती लिपि। लिपि किसी भी भाषा के वो चिन्ह जिनके द्वारा हम अपनी भाषा को लिखते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी के चिन्ह हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक ये पाई होती है जो वाक्य की समाप्ति पर लगाते हैं। कॉमा होते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं जो ऊपर वाक्य को डिनोट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये हमारी लिपि का ही एक भाग है। जैसे कि हम इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं: किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि देवनागरी है। तो सबसे पहली भाषा कौन थी? संस्कृत थी। वैसे तो देखी जाए, ये तो हमने जो विकास क्रम पढ़ा था पीछे, वो था हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, संस्कृत भाषा से ही निकली है ये जो हिंदी भाषा है आज की। फिर उसके बाद पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू अरबी की लिपि है फारसी, आंग्ल भाषा फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश की लिपि रोमन है। राजभाषा हिंदी। ठीक है, राजभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है दोस्तों, और विश्व में बोले जाने के आधार पर हिंदी का दूसरा स्थान है। उसके बाद वैसे तो भारत बहुभाषी देश है, अनेक भाषाएं बोली जाती है इसमें, परंतु भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, डोगरी, कश्मीरी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम इत्यादि। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं और 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियों को मान्यता दी गई है। 5
उपभाषाओं के साथ 18 बोलियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। जैसे पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आ जाती हैं? इसमें आ जाती हैं अवधी, आ जाती है बघेली, आ जाती छत्तीसगढ़ी, आ जाती है। पश्चिमी हिंदी है खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, बांगरू, ब्रज। बिहारी हिंदी में आ जाती है भोजपुरी, मैथिली, मगही। और पहाड़ी हिंदी में आ जाती है कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोली? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। ये राजस्थान में बोलियाँ बोली जाती हैं। उसके बाद जैसे पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ है, उसी प्रकार पश्चिमी हिंदी का विकास शोरसेनी से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। और पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ है। राजस्थानी हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। बाद है हिंदी भाषा की व्याकरण किस में समाहित है? तो अष्टाध्यायी में समाहित है। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। पाणिनि एक ऋषि था जिसने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो थैंक यू। कल करेंगे हम वर्ण। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिक से भी किया जाएगा और ट्रिक के साथ भी समझाया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।